सनातन संस्कृत में नारियों का जितना बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा सम्मान अन्यत्र कहीं नहीं है। हम नारी को माता कहते हैं, हम नारी को देवी कहते हैं। क्रिश्चियन नारी को बेबी कहता है, मुसलमान नारी को बीबी कहता है, हम नारी को देवी कहते हैं। बोलिए, हम अच्छा कहते हैं कि दूसरे कहते हैं? फैसला हम आपसे कराते जाएंगे। हमने कहा था कि हमारी संस्कृति को समझना हो तो संस्कृत को समझना पड़ेगा, आधुनिकता से हटना पड़ेगा। आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे तो बेलाई का बेलाइन हो जाएगा, अंग्रेजी में बढ़ेंगे तो। कहा था अंग्रेजी में एक कवि हो गया शेक्सपियर। जब अंग्रेजी कवियों की बात आती है और किसी की बात आती है तो लोग बड़े एकाग्र हो जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, और हमारे महापुरुषों को उतनी आदर बुद्धि से नहीं सुनते। मैं शेक्सपियर का एक वाक्य आपको सुना रहा हूं। शेक्सपियर ने कहा, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। हमारे यहां भी अबला कहा गया, अबला कहा गया, लेकिन उसका अर्थ सही नहीं समझा गया। अक्षराणाम अकारोस्मे, अक्षरों में आकार भगवान को कहते हैं। भगवान ही जिनके बल हैं उनको हम अबला कहते हैं। अबला का अर्थ नहीं किया गया, अनर्थ किया गया। और शेक्सपियर ने कहा, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। हम क्या कहते हैं? वर्चोज दाई नेम इज वुमन, एनर्जी दाई नेम इज वुमन, फोर्स दाई नेम इज वुमन। नर का अर्थ होता है नयति धर्मार्थ काम मोक्षम प्रति। इसलिए नर से पूजा कराई जाती है, लेकिन नर पूजा नारी के बिना नहीं कर सकता, इसलिए दक्षिण अंग में नारी बैठती। देख लीजिए प्रमाण। पूजा करने तक का नर को अधिकार है, बिना नारी के नहीं अधिकार है। नारी के सहित अधिकार है। अच्छा, नारी को अकेले पूजा करने का सनातन संस्कृति अधिकार क्यों नहीं देती? पूजा करने का नहीं, नारी को हम पूज्य मानते हैं। पूजा कैसे करवाएंगे जी? ये कारण है। दशरथ जी को कोई संतान नहीं हो रही थी, ये बात नहीं है। किसी आत्मा में ये सामर्थ्य नहीं थी कि दशरथ जी का पुत्र बन सके, इसलिए परमात्मा को पुत्र बन के आना पड़ा। ये बात है। नारी से हम पूजा नहीं करवाते, नारी की हम पूजा करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते। नारी का स्थान पूजा का स्थान है। मूर्खों ने दुष्प्रचार किया। एक पंक्ति है, डोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। गीता प्रश्न मूर्खता की है, उसे लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी। शब्द है ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ होता है शिक्षण। ताड़न का क्या अर्थ होता है? शिक्षण। ये जहां की पंक्ति है वहां कहा गया। समुद्र ने स्वयं कहा
प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही। सिख शब्द का प्रयोग हुआ, यही सिख शब्द ताड़न का अर्थ है। अच्छा बताओ, नारी नाम कब आता है? हमारे यहाँ 3 नाम है। पहला नाम कुमारी, विवाह से पहले नाम क्या है? कुमारी। विवाह के बाद नाम है नारी, और उसके बाद नाम है महतारी। सुन लीजिए, जय 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 गिरिराज किशोरी। गिरिराज की किशोरी है दुर्गा मैया। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश मुख चंद्र चकोरी है, माने नारी है। और तीसरा नाम जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी विति गाता। रिकॉर्ड करिए और मूर्खों को आप लोग भी समझाइए। दुष्प्रचार जो हो रहा है उसे समाप्त करिए। नारी नाम कब हुआ? जब विवाह हो गया तब। आप देख रहे, ढोल को देख रहे, कितने मधुर शब्द निकल रहे। किसी को बैठा देंगे तो मधुर शब्द निकलेगा? बोलिए, बिना सीखे कोई बजा सकता है क्या? बोलो। गंवार, गंवार, गंवार को आप शिक्षा देंगे, पशु को आप शिक्षा देंगे। आप देखेंगे सर्कस में शेर को रिंग मास्टर संकेत करता है तो नमस्कार करता है, दिखाए चाबुक तो झुक झुक नमन करता है तो ये शेर पर सर्कस में काम करता है। सिख दे दिया गया, गंवार भी हो गए, पशु भी हो गए, सब काम में आ जाते। सिख शब्द का प्रयोग ताड़न का। अब मैं अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र कहते सनातन धर्म में शूद्र को उपेक्षित मानते हैं। हम कहते हैं ये केवल दुष्प्रचार है। शूद्र का हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान है। ये तो नेताओं ने वोट की राजनीति में गड़बड़ किया है। कैसे? वेद मंत्र है, पदभ्याम गुम शूद्रो अजायतो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत। ये ब्राह्मण कुछ भी रसगुल्ला रसमलाई अब मुंह को ही खिलाएंगे। किसको खिलाएंगे जी? खिलाना पड़ेगा, ब्राह्मण को सम्मान देना पड़ेगा। इसमें चिढ़काई की है। मंदिर की हर ईंट बराबर है, लेकिन जो ईंट ड्योढ़ी पे लग गई सिर तो वहीं झुकेगा। बोलो, कुछ भी खाना हो, रसगुल्ला रसमलाई मुंह को ही देंगे। और बाहु राजन्य करता है, ये क्षत्रिय है। सिर पे लाठी आए तो हाथ ऊपर अपने आप आएगा। आएगा कि नहीं? हाथ टूट जाए तब सिर फूटेगा, नहीं तो फूटने नहीं देगा। ये क्षत्रिय वक्षस्थल है। हमारे यहाँ सबको सम्मान दिया। और ओरो तदस्य वैसे जंगे तक ये गुप्ता जी की फैक्ट्री चल रही है। कुछ भी खाओ, पेट को ही देते हो, यहीं से सब वितरण हो रहा है। बोलिए सही है कि नहीं? है ना? और पदभ्याम गुम शूद्रो अजायतो, शूद्र का सम्मान कितना बड़ा है हमारे यहाँ। पांव शूद्र है ना, पांव शूद्र है ना। आप क्या कहते हो? बाबा पाए लागू। क्यों प्रणाम करते हो पांव को? घर में आवे ब्राह्मण तो पांव क्यों धोते हो जब शूद्र का सम्मान नहीं है तो? बोलिए, पांव का सम्मान है। माता जी के पांव लगो तो माता जी आशीर्वाद देंगी। ब्राह्मणों से मुख वासी तो मुंह लगोगे तो चप्पल से पीटेंगे। बोलो, ब्राह्मण आपके घर में आता है तो पांव क्यों धोते हो? मुंह धुलाते हो उसका। हमारे यहाँ शूद्रों का सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। दुष्प्रचार मत करिए।
और जो कर रहे हैं उनको आप समझाइए, बोलिए। पूज्यपाद, पूज्य मुख किसी को कहा जाता है? भगवत पूज्यपाद। शूद्र का तिरस्कार है तो ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ शूद्र का तिरस्कार बिल्कुल नहीं है, शूद्र का सर्वोच्च सम्मान है। राम जी ने निषाद को गले लगाया, राम जी ने केवट को गले लगाया, राम जी ने दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछ करके, राम जी रामानंदाचार्य जब बन करके आए, कबीर को गले लगाया, पलटू को गले लगाया, घीसा को गले लगाया, दादू को गले लगाया, महाराज पीपा को गले लगाया, नरहरियानंद को गले लगाया, जिनकी परंपरा में तुलसीदास जी पैदा हुए, पद्मावती सुरसुरी स्त्रियों को अपना बनाया। राम जी रामानंदाचार्य बन गए आए तो रविदास को अपना शिष्य बनाया। सब 12 महाभागवत एक पंक्ति में सब बैठने वाले हैं। हमारे यहाँ किसी से कोई भेद नहीं। ये उंगलियां देखिए अलग अलग हैं, इनमें भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन जब मुट्ठी बांधेंगे तो ये एक दिखाई पड़ेंगे, इसलिए अलग अलग हैं। क्यों बोलो? ये हैं एक, इनको अलग अलग करेंगे तो ये टूट जाएंगी, और जब एक में जोड़ देंगे तो किसी को थुथुर देंगे। समझ में आएगा? ये एक होने के लिए ये अलग अलग हैं। इसके पीछे विशुद्ध विज्ञान है हमारा। शूद्र पशु नारी, नारी नारी तब नाम पड़ गया जब बेटी ब्याह करके के पिता के घर से पति के घर में आई। उसे सीख दो, समझो, उसके साथ वैसा व्यवहार करो। रामायण में लिखा है, बदोल रिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। जैसे आंखें पलक, जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, ऐसे रक्षा की बात आई, उनका तिरस्कार कहाँ है? पीटने की बात कहाँ है जी? पाणिनि की धातुओं में पढ़ लीजिए, ताड़न का क्या अर्थ होता है? सुनिए, ताड़न का अर्थ बता रहा हूं। लाड़ेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक बालिका का लाड़ प्यार करो। 10 वर्षाणि ताड़ेत, 10 वर्ष तक शिक्षण दो। ताड़न दो माने शिक्षण दो। ध्यान से सुनिए, लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, 10 वर्ष तक शिक्षा दो उनको। अब इसके बाद अब पढ़ने लिखने में लग गया, बालक बालिका लग गए तो उनका कल्याण हो गया। अप्राप्य से खोड से वर्षे 16वां वर्ष आ गया, तो अब उनको सीख मत दो, समझाओ मत, उनसे स्वयं सलाह लो। जैसे मित्र से व्यक्ति पूछता है, समझता है। प्राप्य से खोड से वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, ये मंत्र है हमारा। तो 10 वर्षाणि ताड़ेत का क्या अर्थ होता है? 5 वर्ष तक लाड़ करो और 10 वर्ष तक डंडा मारो। बोलो, ये डंडा मारो नहीं है तो इन मूर्खों को कौन समझाए? या ताड़न का अर्थ पीटने से करते हैं। दुष्प्रचार है ये, इस दुष्प्रचार से बचने की आवश्यकता है। जो जिसका अधिकृत विद्वान हो उससे पूछा जाए, है ना? मैथमेटिक्स टीचर को भूगोल पढ़ाने में लगा देंगे, भूगोल वाले को मैथमेटिक्स में लगा देंगे, पढ़ाई होगी? बोलिए। अरे तुम नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी करो, ये हमारे धर्म शास्त्रों पर क्यों चर्चा करते हो? वोट की राजनीति में हिंदू धर्म को टारगेट मत करो। ये बौद्ध हो गया पागल, अब कह रहा है कि पन्ना फाड़ेंगे रामायण का,
अरे हिम्मत है तो दूसरे धर्मों पर उंगली उठा के देखो, उंगली काट ली जाएगी, 6 इंच छोटे हो जाओगे पापी। हम उदार हैं तो हमारे ऊपर कुठाराघात क्यों करते हो? दूसरे सहनशील नहीं है, लेकिन हमारी उदारता को, हमारी सहनशीलता को हमारे लोग कमजोरी समझ लेते हैं, है ना? तो